हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है मेरे चैनल जर्नी विद फंक्शन में। गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच कि आप सबने मुझे इतना प्यार दिया उसके लिए, और आप सभी को मेरी इतनी फ़िक्र भी है। हाँ, मेरी तबीयत ख़राब है पर फ़िलहाल मैं ठीक हूँ, मैं बेटर फील कर रही हूँ। कुछ दिनों बाद मेरे टेस्ट है, उसके बाद पता चलेगा मेरा ट्रीटमेंट कितना लॉन्ग चलेगा। ओके गाइस, तो आगे की स्टोरी हम स्टार्ट करते हैं। तो कल के पार्ट में हमने देखा था कि विंग और वांजी एक दूसरे से मिल चुके थे और एक दूसरे के दोस्त भी बन चुके थे। और जो विंग और वांजी वो दोनों अपने अपने फैमिली में भी बता चुके थे कि उनका एक न्यू फ्रेंड बन चुका है, और वो लोग सो भी चुके थे। अब नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। जो वांजी होता है वो अगेन जल्दी जा रहा होता है और अपनी फैमिली के पास आता है, और फिर उन्हें मतलब कि गुड मॉर्निंग विश करता है सबको। फिर सब लोग भी उसे गुड मॉर्निंग विश करते हैं। वांजी आज बहुत ज़्यादा खुश था और वो सब लोगों की मतलब कि वहीं पे बैठ जाता है। फिर सब लोग उससे बातें करते हुए अपना ब्रेकफास्ट कर रहा होता है, और फिर सब लोग भी उसे देख रहे होते हैं, उसकी खुशी में खुश हो रहे होते हैं। तो फिर जो वांजी होता है वो उन लोगों की ओर देखता है, बोलता है बस मैंने खा लिया। और फिर अपनी मम्मा की ओर देखता है और उन्हें अगेन किस करता है उनकी चिक्स पे, और अपनी फैमिली को बाय बाय बोलता है, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर वो दिखाया जाता है कि अगेन अपने मतलब कि फ्रेंड्स के साथ एक साथ मिला, और फिर वो लोग डायरेक्ट अपने स्कूल आ गए। फिर जो वांजी होता है वो अपने फ्रेंड्स के साथ स्कूल के अंदर एंट्री करता है। तब वो देखता है कि जो विंग होता है वो भी अपनी बाईसाइकिल पे आ रहा है। तो फिर जो वांजी होता है वो विंग को दिखता है। सच में विंग बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, और सबसे ज़्यादा वो क्यूट लग रहा था। उस स्कूल यूनिफॉर्म में बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। वांजी को तो यही फीलिंग आ रही थी। फिर जो विंग होता है वो अपनी साइकिल को पार्क करता है, फिर वो अपने फ्रेंड्स के साथ सामने मतलब कि आ जाता है। वांजी सुयंग, नियोसन और सोंगलिन के सामने। फिर वो उन लोगों से गुड मॉर्निंग विश करता है, फिर वो लोग भी उन्हें गुड मॉर्निंग विश करते हैं। फिर दिखाया जाता है जो वांजी होता है वो उसकी ओर देख रहा होता है, और बहुत ही बड़ी बड़ी आंखों से उसकी ओर देख रहा होता है। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है, क्या तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? तो फिर जो वांजी होता है बोलता है, ये यूनिफॉर्म? तो फिर बोलता है कि हाँ, कल मेरे पास यूनिफॉर्म नहीं थी पर आज मैंने खरीद ली। कैसी लग रही? अच्छी लग रही ना? फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है, क्यूट। वो ऐसे बोलता है। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है और वो थोड़ा शाय फील करता है। फिर बोलता है कि क्या कह रहे हो तुम? कोई लड़की तो ना हो? तो फिर जो वांजी होता है वो अपना सर नोट करता है, बोलता है, हाँ तुम लड़की तो नहीं हो पर लड़की से कम भी नहीं हो। और ऐसा बोल के वो उसे थोड़ा पुश करता है अपने कोहनी से। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर अपनी कोहनी जोर से मारता है, बोलता है, खबरदार जो तुमने कभी मुझे अगेन क्यूट कहा तो हैंडसम हूँ मैं, हैंडसम, मुझे हैंडसम बोला करो। तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देख रहा होता है। तो फिर जो विंग होता है बोलता है, दोबारा अगर मुझे क्यूट बोला ना तो मैं बहुत जोर से हिट करूंगा। तो फिर जो वांजी होता है वो देख रहा होता है कि विंग जो कल तक उससे बातें तक नहीं कर रहा था, और अब वो कितना कंफर्टेबल होकर उससे बातें कर रहा है। और वांजी इस बात को नोटिस कर रहा होता है, और सिर्फ वांजी नहीं, नियोसन, सुयंग, सोंगलेन वो लोग भी नोटिस कर रहे होते हैं, क्योंकि वो लोग जानते हैं विंग के बिहेवियर को। 2 दिन वो लोग साथ रहे हैं तो इतना तो वो लोग भी नोटिस कर सकते हैं। मगर अब जिस तरह विंग उनसे बातें कर रहा है, खुल के हंस रहा है, उनके साथ बातें कर रहा है, वो सब चीज़ें देख के वो लोग भी थोड़ा हैरान है। तो फिर जो विंग होता है वो देख रहा होता है कि कैसे वो चारों से घूर घूर के देख रहे हैं। तो फिर जो विंग होता है वो अपने नेक पे अपना हाथ रखते हुए बोलता है कि ये क्या हुआ, तुम लोग मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? तो फिर जो वांजी होता है वो बोलता है, उसके कंधे पे हाथ रख के कि वो बोलता है कि नहीं, बस मेरे फ्रेंड्स और मैं थोड़ा शॉक हो गए थे। आफ्टर ऑल हमें पता नहीं था ना, जो पर्सन कल तक इतना शांत था वो इतना बोल भी सकता है। और ऐसा बोल के वो विंग की और विंग करता है। तो फिर जो विंग होता है वो अपना हाथ हटा लेता है, और जो वांजी होता है वो अपना मतलब अपने आप को संभालता है। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखते हुए बोलता है, हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देख रहा होता है। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है, मैं जिन लोगों के साथ कंफर्टेबल फील करता हूँ मैं उन्हीं के साथ अच्छे से बात करता हूँ, मुझे स्ट्रेंजर पर्सन से बोलना पसंद नहीं है। फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर दिखता है, बोलता है, ओह तो कल तक मैं स्ट्रेंजर था और आज क्या हूँ? फिर जो ऐसा बोल के वो उसके पास आ जाता है। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है और अपना फेस साइड करके बोलता है, फ्रेंड है। तो फिर ऐसा बोल के वो आगे चलने लगता है, और फिर वांजी भी स्माइल करके उसके पीछे पीछे चलने लगता है। और वो लोग भी, नियोसन, सुयंग, सोंगलेन, वो लोग भी अपने सर को हिलाते हुए उसके पीछे, उन लोगों के पीछे पीछे जाने लगते हैं। अब दिखाया जाता है उन लोगों की क्लास का रूम। वो लोग अपनी क्लास में मस्ती कर रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, और मतलब टीचर को बातों को सुन भी रहे होते हैं। टीचर जो उन्हें पढ़ा रहे होते हैं उन्हें बता रहे होते हैं कि अब उन्हें मतलब कि स्कूल लाइफ को उन्हें कैसे जीना है, कैसे अपनी हर चीज़ की पढ़ाई करनी है, हर चीज़ बता रहे होते हैं। जैसे कि हर टीचर अपने
अपने स्टूडेंट को बताते हैं। तो वही सारी चीज़ें वो उन्हें बता रहे होते हैं, कि उनकी स्कूल, ये स्कूल कैसा है, इस स्कूल में कौन सी जगह कहाँ पे है, वो सारी चीज़ें बता रहे होते हैं। फिर जो बाकी स्टूडेंट होते हैं वो लोग भी सुन रहे होते हैं। फिर जो टीचर होते हैं वो उन्हें बोलते हैं कि सिलेबस किस तरह आएगा, उन्हें किस तरह तैयारी करनी है, फिर और टर्म वाइज उन्हें लेके अपनी पढ़ाई करनी है, ये सब बता रहे होते हैं। तो फिर जो वांजी होता है वो तो विंग की ओर देख रहा होता है, और जो विंग होता है वो टीचर की ओर देख रहा होता है और उनकी बातें नोट कर रहा होता है। और वांजी वो अपना एक हाथ अपने सर के नीचे रख के उस विंग की ओर ही देख रहा होता है और लेटा होता है अपने बेंच पे। फिर जो वांजी विंग होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है तुम मेरी ओर क्यों देख रहे हो, टीचर की ओर देखो, उनकी बातें सुनो और नोट करो। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है हर फालतू आकाश को नोट करना ज़रूरी नहीं है, ऐसे अगर तुम हर चीज़ को नोट करोगे तो मुझे लगता है तुम्हारी नोटबुक इन चीज़ों से ही भर जाएगी। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है। फिर जो वांजी होता है वो एक स्माइल करता है। फिर जो विंग होता है वो बोलता है कि तो क्या होगा, वैसे भी मैं यहाँ पे आया हूँ तो टीचर जो भी बोलेगा वो हमें लिखना होगा ना। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है कुछ फ़र्क नहीं पड़ता विंग, ज़रूर थोड़ा ना है कि तुम हर चीज़ को लिखो, ऐसे तो मैं भी कितना ज़्यादा बोलता हूँ, तो क्या तुम मेरी बातों को भी लिखोगे। तो फिर जो विंग होता है वो उसके दिखता है, बोलता है तुम मेरी टीचर थोड़ी हो जो मैं तुम्हारी बातों को लिखूंगा। तो फिर जो वांजी होता है वो हंसने लगता है विंग की ये बात सुन के। फिर विंग बोलता है कि ठीक है मैं नहीं लिख रहा, क्योंकि वो देखता है कि यहाँ पे कोई भी नहीं लिख रहा है तो वो भी नहीं लिखता, वो भी छोड़ देता है। फिर जो ऐसे ही उन लोगों के दिन, मतलब कि उन लोगों के जो दिन होते हैं वो बीत रहे होते हैं और उनकी पढ़ाई भी चल रही होती है। और वांजी विंग उन लोगों का बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका होता है। इवन कि इतना तो वांजी अपने फ्रेंड्स नियोसेन, सोंगलेन, शुयंग के साथ भी नहीं रहता जितना वो अब विंग के साथ रहता है। वो हर वक्त 24 घंटे वो विंग के साथ रहना पसंद करता है। वो लोग सिर्फ और सिर्फ नाइट में ही सेपरेट होते हैं जब वो अपने अपने घर जाते हैं। फिर जो वांजी होता है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है विंग के साथ रह के। वो उससे मतलब कि नाइट में भी बातें करता है। उसने अपना मतलब कि वीचैट नंबर उसे दे दिया है और वो उसे कॉल भी करता है। तो फिर जो विंग होता है वो कभी यार इरिटेट भी हो जाता है कि वांजी उसे जब देखो जब कॉल कर देता है, और कभी कभी फिर भी विंग को ये अच्छा लगता है फर्स्ट टाइम कोई उसका इतना अच्छा दोस्त बना है। और वो ये बात जानता भी है कि वांजी सच में एक बहुत ही अच्छा पर्सन है। हाँ, वो मस्ती करता है, शरारतें करता है, जो कि सच में वांजी बहुत ज़्यादा करता है। वो टीचर्स की नाक में दम कर देता है। जब से वो लोग हाई स्कूल में आए हैं, लगभग 2 महीने हो चुके हैं उन्हें मतलब कि अपने एडमिशन लिए हुए, स्कूल स्टार्ट हुए, और तब से लेकर अब तक लिटरली हर टीचर वांजी की शिकायत करते रहते हैं प्रिंसिपल से। अगर प्रिंसिपल भी लानवांजी का कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो जानते हैं कि लानवांजी ना सिर्फ पढ़ने में अच्छा है, बल्कि ये जो स्कूल है इनके एक ट्रस्टी उनके फादर भी है, तो इस वजह से वो उन्हें कुछ कह नहीं सकता। हाँ, छोटी मोटी पनिशमेंट दे के उन्हें छोड़ देता है। फिर जो विंग होता है ये सब सोच रहा होता है। अब देखा जाता है वो लोग अगेन स्कूल में होते हैं, और जो वांजी होता है वो दौड़ रहा होता है, और उसके पीछे एक पर्सन बहुत बुरी तरह भाग रहा होता है, और वो बोल रहा होता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, वांजी रुक जाओ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ऐसे बोल के वो जोर जोर से भाग रहा होता है और हाफ भी रहा होता है। उसकी सांसें लिटरली बहुत ज़्यादा छन चुकी है, और वो काफ़ी हेल्दी पर्सन है, तो इस वजह से वो भाग भी नहीं पा रहा है। मगर फिर भी वो वांजी को लिटरली आज वो पीटना चाहता है। ऐसे सोच के वो उसके पीछे पीछे भाग रहा होता है, और जो वांजी होता है वो बोल रहा होता है मुझे माफ़ कर दो, मैंने जानबूझ के ऐसा नहीं किया, और ऐसे बोल के वो भाग रहा होता है, बोलता है कि आई एम सॉरी, मैं आज का तो ऐसा कभी नहीं करूँगा। तो फिर वो जो पर्सन होता है बोलता है नहीं, तुम दोबारा ऐसे करोगे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, तुम्हारी वजह से मैं कितनी जोर से गिरा, तुम बहुत बुरे हो, बहुत ज़्यादा। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है अरे यार मैंने जानबूझ के नहीं किया, जानबूझ के क्या होता तो तुम मुझे पीट लेते, पर मैंने जानबूझ के नहीं किया सच में। तो फिर जो वो पर्सन होता है वो दौड़ रहा होता है, और वो कुछ नहीं बोल रहा होता है। फिर बोलता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, बस इतना ही बोल के वो उसके पीछे पीछे दौड़ रहा होता है। और वो पर्सन काफ़ी ज़्यादा थक चुका होता है, वो हाँफ रहा होता है लिटरली, मगर जो वांजी होता है वो उसे नहीं पकड़ पाता, और जो वांजी होता है वो दौड़ रहा होता है। तभी अचानक से उसके सामने एक पर्सन आ जाता है, और वो कोई और नहीं, वो उसके मैथ्स टीचर होते हैं, जिनसे वांजी सच में डरता है कि वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब ये पर्सन जो उसके मैथ्स टीचर है जो पनिशमेंट देने पे आ जाते हैं, तो वो फिर उनसे बच नहीं सकता, और वही सामने से आ रहे होते हैं, वो भी बहुत सारी बुक लेके। फिर जो वांजी होता है वो देख रहा होता है अपने सर को, और वो पीछे की साइड देख रहा होता है, और वो बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर पाता क्योंकि वो दौड़ रहा होता है, और वो फुल स्पीड में दौड़ रहा होता है, और वो बोल रहा होता है कि साइड हो जाओ, मगर और सब लोग साइड हो भी रहे होते हैं वांजी को देख के, मगर जो उसके मैथ्स टीचर होते हैं वो उनका ध्यान बिल्कुल भी सामने नहीं था, और वो चल रहे होते हैं। और तभी जो वांजी होता है वो उनसे ठुक जाता है, उनका एक्सीडेंट हो जाता है, और वांजी सारी बुक्स ऊपर, और वांजी सर के ऊपर वांजी सर के ऊपर गिर जाता है। और जो पर्सन उनके पीछे दौड़ रहा होता है
वो भी जब देखता है कि वो पर्सन गिर गया है, वांजी गिर गया है, तो वो पर्सन भी रुकने की कोशिश करता है, मगर वो भी रुक नहीं पाता क्योंकि वो बहुत ज़ोर ज़ोर से दौड़ रहा होता है और उसकी स्पीड भी हाई होती है। और फिर वो अपनी जो बॉडी होता है उसे संभाल नहीं पाता और वो भी उनके ऊपर गिर जाता है। और ज़ोर से वहाँ पे ज़ोर से 2 पर्सन की चीख निकल चुकी थी, एक की तो सच में हड्डी टूट चुकी थी। वहाँ आसपास जितने भी लोग थे वो ज़ोर ज़ोर से उन्हें देख के हंस रहे थे और उनमें से 2 मतलब 4 पर्सन कोई और नहीं, विवुशियान, नियोसन और सोंगलेन सुयेंग भी थे। वो लोग अपनी हंसी को दबाने की कोशिश कर रहे थे। वहाँ पे जितने भी लोग थे वो अपनी हंसी को दबाने की कोशिश कर रहे थे, मगर कोई भी वो अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। सब लोग हंस रहे थे। फिर अब सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है। जो वांजी होता है वो बोल रहा होता है, आई एम सॉरी सर, प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए। और जो उसके सर होते हैं वो सामने होते हैं और वो स्ट्रक्चर पे होते हैं और उन्हें एम्बुलेंस के थ्रू हॉस्पिटल लेके जाया जा रहा होता है। फिर जो वो उसके टीचर होते हैं वो वांजी से अपना हाथ छुड़ाने जाते हैं। वो बोलते हैं कि तुम मेरा हाथ छोड़ दो, तुम बहुत बुरे हो, मैं तुम्हें सज़ा दे के दूँगा, तुम देखना वांजी, मैं तुम्हें आने के बाद कितनी बड़ी सज़ा देता हूँ। तो फिर जो वांजी होता है वो बोलता है, सर आई एम सॉरी, मैंने जानबूझ के ऐसा नहीं किया। और उसी के बगल में वो जो मोटा लड़का होता है वो भी वहीं पे होता है और फिर बोलता है, सर मेरी गलती नहीं थी। फिर जो सर होते हैं बोलते हैं, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ने वाला, तुम दोनों इस तरह कॉरिडोर में कैसे भाग रहे थे। हाँ, फिर जो वो पर्सन होता है, वो मोटा वाला पर्सन होता है, वो होता है कि सर इसकी गलती थी, आपको पता है मैं सीढ़ी से जा रहा था आराम से। और ये पर्सन वो वांजी की तरफ देख के बोलता है, ये पर्सन वहाँ से केला खाते हुए जा रहा था और इसने छिलका रास्ते में पटक दिया और इसकी वजह से मैं फिसल के गिर गया, मुझे इतनी ज़ोर से चोट लगी, आपको अंदाज़ा भी नहीं है। फिर जो उसके सर होते हैं फिर वो वांजी की ओर देख रहे होते हैं। जो वांजी होता है वो अपना सर नीचे कर रहा होता है, उसके लिटरली पसीने छूट रहे होते हैं। फिर और वो हंस भी रहा होता है, मतलब कि उसे हंसी भी आ रही होती है, डर भी लग रहा होता है। फिर जो उसके सर होते हैं वो वांजी की ओर देखते हैं। फिर जो वांजी होता है बोलता है, सर आई एम सॉरी, मेरी गलती नहीं थी, मुझे क्या पता था कि ये पर्सन उस केले के छिलके से फिसल जाएगा। तो फिर जो उसके सर होते हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा पेन भी हो रहा होता है। तो फिर जो एम्बुलेंस वाले पर्सन थे वो लोग उस एम्बुलेंस को लेके चले जाते हैं, अपने मतलब कि उन सर को एम्बुलेंस में बैठा के लेके चले जाते हैं। और जो भांजी होता है वो उस एम्बुलेंस को ही देख रहा होता है और फिर वो सोच रहा होता है कि अब उसके साथ क्या होगा। और जो फिर पीछे से उसके जो भी दोस्त थे, सबसे पहले विंग आता है और उसके बगल वाले मतलब कि बगल में आता है, उसके कंधे पे हाथ रखता है और बोलता है, वांजी सच में इस बार तो तुमने हद कर दी है, बेचारे हमारे सर, तुमने उन्हें हॉस्पिटल में ही एडमिट कर दिया। तो फिर जो विंग की ये बात सुन के वांजी उसकी ओर देखता है और उसके पीछे से नियोसन और सोंगलेन सुयेंग आते हैं। फिर बोलते हैं, सच में वांजी तुम कितने ही ज़्यादा डेविल हो, तुमने लास्ट टाइम क्या किया था और इस बार तो सच में तुमने हद पार कर दी है। तो फिर जो सोंगलेन होता है वो बोलता है, लास्ट टाइम इसे प्लेग्राउंड साफ करने की पनिशमेंट मिली थी, वो भी अकेले, हाँ वो भी 10 दिन तक। इस बार पता नहीं इसके साथ क्या होगा। तो फिर जो वांजी होता है वो अपने दोस्तों की बातें सुन के उसे डर लग रहा होता है। फिर होता है, कमीनो तुम दोस्त हो या दुश्मन, तुमसे अच्छे तो दुश्मन है। अरे यार मुझे इतना डरा क्यों रहे हो, मुझे वैसे ही डर लग रहा है। तो फिर जो सुयांग, सोंगलेन, नियोसन ये सब लोग हंसने लगते हैं और विंग भी वो सभी बोल रहे होते हैं, तो फिर तुम्हें ये सब करने की जरूरत क्या थी। हाँ, तो फिर जो वांजी होता है बोलता है, मैंने जानबूझ के ऐसा नहीं किया, इस बार मेरी गलती नहीं थी। तो फिर जो विंग होता है वो उसके पास आता है, बोलता है कि कोई बात नहीं वांजी, जो भी होगा हम देख लेंगे ना। अब वैसे भी सर तो मुझे नहीं लगता कि 1-1.5 महीने से पहले वापस आएंगे। फिर जो वांजी होता है वो अपना सर नोट करता है। फिर जो हुसैन होता है बोलता है, वैसे सच में तुम दोनों कैसे सर के ऊपर गिरे थे, मुझे तो इतनी हंसी आई थी उस सीन को देख के। तो फिर उस बारे में याद करके तो जो सुयांग, सोंगलेन और विंग होते हैं वो लोग भी हंसने लगते हैं। और जो वांजी होता है वो अपना सर नीचे करता है, फिर वो भी हंसने लगता है। फिर बोलता है, हाँ यार वैसे सच में सीन था तो बहुत ज़्यादा फनी। तो फिर ऐसे बोल के वो हंस रहा होता है। फिर तभी उसे भी थोड़ा पेन होता है। फिर बोलता है, वैसे मुझे भी बहुत ज़ोर से चोट लगी है। तो फिर जो हुसैन होता है वो उसके ओर देखता है। फिर बोलता है, वैसे वांजी ब्रदर आप कैसे बच गए। तो फिर वांजी होता है वो बोलता है, मैं थोड़ा साइड में था यार, इस वजह से मुझे ज़्यादा चोट नहीं लगी, पर सर हाय। फिर वो याद करता है कि कैसे उसके सर के ऊपर वो दोनों गिर गए थे। हाय सच में अगर वो अपने सर की जगह पे होता तो वो उसका कचुम्बड़ी निकल जाता। फिर नाम लेके उन्हें मन में ही सॉरी बोलता है, आई एम सॉरी सर। फिर वो अपने दोस्तों की ओर देखता है। फिर उसके दोस्त अगेन उसे लेके चले जाते हैं। फिर ऐसे ही जो विंग, वांजी, सुयांग, सोंगलेन, नियोसन ये लोग बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं, अपनी स्कूल लाइफ को बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करते हैं। और ऐसे ही जो विंग और वांजी थे वो लोग एक दूसरे के घर भी आने जाने शुरू हो गए थे। जैसे कि जो वांजी था वो विंग को एक दिन अपने घर लेके गया था अपनी फैमिली से मिलाने के लिए, कि विंग सच में वांजी का बहुत ही अच्छा दोस्त बन चुका था। और वांजी जब भी घर पे आता था तो
वो अपनी फैमिली से ज़रूर विंग के बारे में बहुत सारी बातें बताता था कि आज उन्होंने क्या किया, आज उन्होंने क्या क्या मस्ती करी, विंग और वांजी ने मिलकर कैसे सर को परेशान किया या फिर कैसे उन्होंने आज बच्चों को परेशान किया, ऐसी ऐसी बातें बता रहे होते हैं और बताता है। तो फिर जो उसकी फैमिली होती है वो भी क्यूरियस होती है मतलब कि विंग से मिलने के लिए। और फिर जो वांजी होता है बोलता है कि हाँ मैं ज़रूर लेके आऊँगा। और आज वो दिन आ चुका था। वांजी विंग को अपने साथ अपने घर लेके आ चुका था। और जो विंग होता है वो थोड़ा सा हल्का सा नर्वस होता है क्योंकि फर्स्ट टाइम वो इस तरह किसी के घर जा रहा है। हाँ वो जाता है, वो एक बार गया था अपने एक फ्रेंड के घर पे, उसे याद है। और वो जो मतलब कि जो भी उसके फ्रेंड थे वो उसके बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ है। और उनकी फैमिली भी वो उन्हें अपने अंकल की तरह ही मानता है। सिर्फ वही थे जिनके घर विंग आज तक गया है और उसके अलावा वो कभी किसी और के घर पे नहीं गया है। और फर्स्ट टाइम अब वो किसी और के घर पे जाने वाला है जो जिन्हें वो बिल्कुल भी नहीं जानता है, मगर वो वांजी को जानता है बहुत अच्छे से। और वांजी ने अपनी फैमिली के बारे में भी विंग को काफ़ी सारी बातें बताई है, तो उसे इतनी ज़्यादा पैनिक भी नहीं हो रहा है वो। तो अब दिखाया जाता है जो वांजी होता है वो विंग को अपने घर पे लेके आ चुका होता है। तो तभी जो वांजी होता है वो अपनी फैमिली की ओर देखता है। वहाँ पे उस वक्त कोई भी नहीं होता, वो सिर्फ उसकी मदर होती है, वो भी अपने मतलब कि किचन में लगी होती है और वो डिनर की तैयारी कर रही होती है। वो लोग लगभग इवनिंग के टाइम पे ही आए थे। तो फिर जो वांजी होता है वो अपनी मम्मा को आवाज़ देता है, मम्मा आप खा पे, ऐसा बोल के वो अंदर आ रहा होता है। तो फिर जो उसकी मदर होती है वो आती है और बोलती है वांजी क्या हुआ। तो फिर जो वांजी होता है वो बोलता है मॉम देखिए मैं किसको लेके आया हूँ, और ऐसा बोल के वो विंग की ओर इशारा करता है। तो फिर जो विंग होता है वो आगे आता है और जो मैडम लैन होती है उन्हें ग्रीट करता है। तो फिर जो मैडम लैन होती है वो विंग को देखती है और फिर बोलती है तुम विंग हो ना। फिर जो विंग होता है वो अपना मतलब ये स्माइल करता है, अपनी बनी तीत दिखाता है और अपना सर नोट करता है। तो फिर जो उसकी मदर होती है वो तो जल्दी से जाती है और विंग के पास जाके उसके मतलब कि हाथ को पकड़ लेती है और बोलती है वाह तुम कितने सुंदर हो। फिर जो विंग होता है जब ये बात सुनता है वो उसे पता नहीं क्यों थोड़ी अजीब फील होता है। फिर जो वो कुछ भी नहीं बोलता, वो स्माइल करता है। तो फिर जो उसकी मदर होती है बोलती है सच में तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम, मुझे तो लगा था कि सिर्फ मतलब कि मेरे बच्चे मतलब कि सिचन और वांजी बहुत ज़्यादा हैंडसम है, मगर मुझे नहीं पता था कि तुम भी इतने ज़्यादा हैंडसम हो सच में। फिर जो वांजी होता है वो अपनी मदर की ओर देख रहा होता है कि किस तरह उसकी मदर विंग को मतलब कि सोफे पे बैठा चुकी है और उसके बगल में बैठ के उसकी तारीफ करी जा रही है। वो बोलती रहती है कि वांजी हमेशा तुम्हारे बारे में हमें बताता था, तो हमें लगता था कि तुम बहुत ही अच्छे पर्सन हो और सच में तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छे पर्सन हो। फिर जो विंग होता है वो उसकी बातें उनकी मतलब कि वांजी की मदर की बातें सुन रहा होता है और वांजी को थोड़ी सच में इस वक्त थोड़ी एम्बेरसमेंट फील हो रही होती है। तो फिर जो वांजी होता है वो अपनी मदर की ओर देखता है और बोलता है मम्मा क्या आप इससे कुछ पूछेंगे नहीं मतलब कि पानी के लिए या फिर जूस के लिए। तो फिर जो उसकी मदर होती है फिर वो बोलती है हाँ क्यों नहीं। फिर बोलती है कि विंग तुम जूस पियोगे ना। तो फिर जो विंग होता है वो कुछ बोल ही नहीं पाता, वो अपना असर ना में ला पाता है ना हाँ में भी ला पाता है, क्योंकि उसने डायरेक्ट बोला था तुम जूस पियोगे ना। फिर जो विंग होता है वो कुछ भी नहीं बोलता। तो फिर जो उसकी मदर होती है वो जाती है और जल्दी से विंग के लिए जूस लेके आती है। फिर जो विंग होता है वो उस जूस को पीने लगता है। तभी जो उस लिवान जो होता है वो बोलता है कि मामा फादर अंकल और ब्रदर के कहाँ पे हैं, वो लोग आए नहीं ऑफिस से। तो फिर जो उसकी मदर होती है बोलती है कि नहीं नहीं अभी थोड़ा मतलब कि थोड़ा उन्हें लेट होगा। तो फिर जो वांजी होता है वो अपना सर नोट करता है। तो फिर जो वांजी की मदर होती है वो विंग के पास ही बैठी होती है। तो फिर जो वांजी होता है वो अपनी मतलब कि अपनी मम्मा के सामने बैठ जाता है। वो बोलता है कि मदर मैं तो आपने कहा था ना कि मैं विंग को एक दिन आपसे मिलाने के लिए लेके आऊँ, मैं आपके साथ सामने लेके आ चुका हूँ। तो फिर जो वांजी की मदर होती है वो अपना सर नोट करती हुई बोलती है सच में तुमने जैसा कहा था विंग तो उससे भी ज़्यादा अच्छा है। तो फिर जो विंग होता है वो जूस पी रहा होता है और वो उसे थोड़ा अजीब फील हो रहा था, मगर वो बिल्कुल भी माइंड नहीं करता। उसे अच्छा लगता है जिस तरह वांजी की मदर उसकी केयर कर रही है। जब से वो यहाँ पे आया है वो उससे ना जाने कितनी बार पूछ चुकी है कि वो कुछ खाएगा, कुछ उसे चाहिए। फिर जो विंग होता है ये सब देख रहा होता है। सच में उसकी माँ ही होती है, चाहे फिर वो अपनी हो या किसी की भी हो, वो अपने बच्चों की केयर करना वो नहीं भूलती। उनके लिए सभी बच्चे एक समान होते हैं, वो यही सब सोच रहा होता है। फिर वो याद कर रहा होता है अपनी मदर के बारे में। फिर वो मतलब कि जो वांजी होता है वो बोलता है कि ठीक है अगर फादर मतलब कि फादर अंकल ब्रदर अगर थोड़ा लेट है तो कोई बात नहीं, मैं विंग को अपना मतलब कि घर दिखाता हूँ, अपना रूम दिखाता हूँ। तो फिर जो उसकी मदर होती है वो नोट करती है कि हाँ मतलब कि वो भी चाहती है कि विंग सब जगह घूमे उसे देख ले। फिर वो उसे बोलते हैं कि ठीक है तुम दोनों जाओ, जब तक मैं मतलब कि डिनर की तैयारी करती हूँ, मैं बस ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला।
जो वांजी होता है वो अपना सन नोट करता है। फिर वांजी विंग का हाथ पकड़ता है और उसे बोलता है कि चलो मैं तुम्हें अपना घर दिखाता हूँ, ऐसे बोल के वो उसे लेके जा रहा होता है। अब ये मतलब कि विंग को बिल्कुल भी अजीब नहीं लगता जब वांजी उसका हाथ पकड़ता है। ये उनके बीच अब नॉर्मल है, वो लोग फ्रेंड्स है, तो मतलब कि वांजी उसका कभी भी हाथ पकड़ लेता है, उसके हक कर लेता है, तो ये सब वो माइंड नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं करता। फिर जो वांजी होता है वो उसे लेके जाता है और वो उसे पूरा घर दिखाता है। और जो विंग होता है वो सच में सरप्राइज होता है। उनका घर काफ़ी ज़्यादा सुंदर था, काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा एलिगेंट था। तो फिर जो विंग होता है वो स्माइल करता है, और जो वांजी होता है फिर वो उसे एक रूम में लेके जाता है। और फिर विंग होता है वो बोलता है कि ये किसका रूम है। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है ये मेरा रूम है। तो फिर जो विंग बोलता है ओ ये तुम्हारा रूम है, सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, कि वो रूम सच में काफ़ी ज़्यादा साफ था, नीट एंड क्लीन था। फिर जो वांजी होता है वो एक स्माइल करता है, फिर बोलता है सच में, वैसे ये तुम्हारा भी हो सकता है। वांजी ये कहता है और विंग उसकी ओर शॉकिंग नज़र से देखने लगता है। तो फिर जो वांजी होता है वो फील करता है कि उसने क्या कह दिया। फिर बोलता है कि आई मीन मतलब कि मैं दोस्त, और मतलब कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम भी मेरी दोस्त हो, तो जो चीज़ मेरी वो तुम्हारी भी तो है। मतलब कि ये रूम मेरा तो ये तुम्हारा भी हुआ, बैठ जाओ बैठ जाओ। तो फिर जो विंग होता है वो थोड़े मतलब कि अपनी जो ब्रीथ होता है उसे नॉर्मल करता है। फिर बोलता है कि हाँ। फिर वो वहीं पे बैठ जाता है उस बेड पे। फिर वो लोग वहीं पे बैठ जाते हैं, वांजी भी उसके बगल में बैठ जाता है। फिर जो वांजी होता है वो उससे पूछ रहा होता है वैसे तुम्हारा घर कैसा है, तुमने अपने बारे में कभी कभी मुझे कुछ नहीं बताया, ना ही अपनी फैमिली के बारे में। तो फिर जो विंग होता है बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ खास नहीं है मेरी फैमिली में। फिर जो वांजी होता है बोलता है कि फिर भी क्या तुमने कभी कभी भी मुझे अपनी फैमिली के बारे में नहीं बताया। तो फिर जो विंग होता है वो अपना मतलब कि अपना सर नोट करता है। फिर बोलता है कि ज़्यादा कुछ नहीं, मेरी फैमिली एक नॉर्मल सी फैमिली है। मेरे फादर है, मदर है और एक छोटा भाई भी है। तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी मतलब विंग की बातें सुन रहा होता है। और फिर जो विंग होता है वो बोलता है और मेरी फैमिली मुझसे बहुत प्यार करती है। अब तुम्हें पता नहीं है मुझे यहाँ आने के लिए कितने ज़्यादा पापड़ बेलने पड़े। तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है और हंसने लगता है। फिर बोलता है क्या पापड़। फिर जो विंग होता है वो अपना सर नोट करता है, बोलता है हाँ तुम सोच भी नहीं सकते, मेरी जो मदर है ना वो मुझे बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं आने देना चाहती थी, मगर किसी तरह फादर की वजह से जिद करके मैं यहाँ पे आ सका हूँ, वरना वो तो मुझे एक पल के लिए भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। वो बोल रही थी कि मेरा मतलब कि मेरा बच्चा अकेला कैसे रहेगा, पर उन्हें क्या पता कि मैं अब मैच्योर हो चुका हूँ। फिर जो वांजी होता है वो अपना सर नोट करता है। फिर बोलता है वैसे तूने मुझे बताया नहीं, तुम यहाँ पे कहाँ पे रहते हो, मैंने कभी पूछा नहीं, मैं ध्यान ही नहीं आया। तो फिर जो विंग होता है वो अपना सर नोट करता है, बोलता है कि एक्चुअली पहले तो मैं कुछ वक्त के लिए होटल में रहा था और अब मैंने एक अपना छोटा सा अपार्टमेंट ले लिया है। तो फिर जो वांजी होता है वो अपना सर नोट करता है। फिर बोलता है ओ, फिर वो उससे पूछता है कि तुम्हारा अपार्टमेंट कहाँ पे है, कैसा है, कैसे एरिया में है। फिर जो विंग होता है वो उसे बताने लगता है कि उसका अपार्टमेंट कहाँ पे है। फिर जो वांजी होता है बोलता है ओ उस जगह पे, वेरी नाइस, वो प्लेस काफ़ी अच्छा है, मैंने काफ़ी सुना उस जगह के बारे में। इवन कि मैंने सोचा था कि अगर मैं अपनी फैमिली से अलग रहूँगा तो उसी जगह को चूज़ करूँगा अपने मतलब पर्सनल अपार्टमेंट चूज़ करने के लिए। तो फिर जो वांजी होता है जो विंग होता है वो अपना सर नोट करता है। फिर दिखाया जाता है कि जो वो लोग ऐसी बातें कर रहे होते हैं अपनी मतलब की पढ़ाई के बारे में भी, कि अब उनके हाफ ईयरली एग्ज़ाम भी जल्दी आने वाले हैं, ऐसी बातें कर रहे होते हैं। तभी उन्हें आवाज़ आती है कि जो वांजी की मदर होती है वो उन्हें बुला रही होती है डिनर के लिए। अब टाइम हो चुका होता है और दिखाया जाता है जो वांजी की मदर होती है वो वहीं पे डिनर टेबल के पास खड़ी होती है। और वो तभी उनके हस्बैंड और उनके हस्बैंड के ब्रदर और उनका जो बेटा है वो भी आ चुका है। फिर वो उन लोगों को बोल देती है कि वो लोग जाए और फ्रेशन अप हो जाए। फिर तभी वो विंग और वांजी को आवाज़ देती है। फिर दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद में विंग वांजी नीचे आ जाते हैं और जो वांजी होता है वो विंग को अपनी साइड वाली चेयर पे बैठा देता है। फिर जो वांजी होता है वो अपनी मदर से पूछता है मम्मा ब्रदर फादर और अंकल नहीं आए। तो फिर बोलता है कि मतलब उसकी मदर बोलती है कि नहीं वो लोग आ चुके हैं, वो मैंने उन्हें फ्रेश होने के लिए भेज दिया है, वो लोग थोड़ी देर में आते होंगे। फिर जो वांजी होता है वो अपना सर नोट करता है। फिर दिखाया जाता है थोड़ी देर में उनकी जो फादर मतलब कि वांजी के फादर अंकल और ब्रदर आ चुके होते हैं। फिर जो चिंगे जोन लैन से चैन वो लोग वहाँ पे आते हैं। तो वो लोग थोड़े हैरान होते हैं जब वो विंग को वहाँ पे देखते हैं। फिर वो आते हैं और वो पूछते हैं कि वांजी ये कौन है। तो मतलब तो जो वांजी होता है वो बोलता है कि आप ही बताइए ये कौन है। तो फिर जो सिचन होता है वो बोलते हैं ओ ये विंग है क्या, वो ऐसे बोल देता है। फिर जो वांजी होता है वो बोलता है कि सच में ये विंग है। फिर जो जब मतलब कि जब वांजी ने ये बात बोली थी तो विंग तो शॉक हो गया था, यार सच में इन्हें कैसे पता कि ये विंग है, वो यही सब सोच रहा होता है। तो फिर जो वांजी होता है वो विंग की ओर देखता है विंग कैसे शॉक है। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है कि तुम इतने शॉक मत हो, मेरी फैमिली तुम्हारे बारे में काफ़ी अच्छे से जानती है। तो फिर जो
विंग होता है वो अपना सर नोट करता है। तो फिर जो सिचन होता है वो विंग के बगल में बैठ जाते हैं और बोलते हैं, हाँ वांजी ने तुम्हारे बारे में हमें इतना कुछ बताया कि अब तो हम तुमसे भी ज़्यादा तुम्हारे बारे में जानते हैं। तो फिर जो विंग होता है वो थोड़ा हैरान होता है, शॉक होता है। तो फिर जो सिचन होता है वो बोलते हैं कि हाँ उसने बताया हमें कि किस तरह तुम लोग मस्ती करते हो, किस तरह तुम लोग बेस्ट फ्रेंड बने हो, और मतलब कि फर्स्ट टाइम जो तुमने वांजी की हेल्प करी, सच में इस चीज़ के लिए मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहता था और इस वजह से हम तुमसे मिलना भी चाहते थे। तो फिर जो विंग होता है वो अपना मतलब कि सर नोट करता है, फिर बोलता है कि नहीं ऐसी कोई मतलब कि ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, उस जगह वांजी की जगह कोई और भी होता तो मैं उसकी हेल्प ज़रूर करता। फिर जो सिचन होता है वो अपना सर नोट करते हैं। फिर दिखाया जाता है वो लोग वहीं पे मतलब कि बातें कर रहे होते हैं और डिनर कर रहे होते हैं। तो फिर जो सिचन सॉरी तो फिर जो लैनकुरैन और लैनचिंगेजन होते हैं वो विंग की फैमिली के बारे में पूछते हैं। वो पूछते हैं कि विंग मतलब कि आपकी फैमिली क्या काम करती है, आपके फादर क्या काम करते हैं, ऐसे पूछते हैं। तो फिर जो विंग होता है वो बोलता है कि नहीं मेरी फैमिली ज़्यादा बड़ी नहीं है, वो ऐसे ही नॉर्मल सा बिजनेस करती है ट्रांसपोर्ट का, ऐसा बोल के वो उनकी ओर देखता है। तो फिर जो लैनचिंगेजन और कुरैन होते हैं वो अपना सर नोट करते हैं। फिर जो वांजी होता है वो सुन रहा होता है विंग की बातें। अब दिखाया जाता है जो विंग होता है वो मतलब कि उन लोगों का डिनर हो चुका होता है और वो लोग लिविंग रूम में बैठे होते हैं। तो फिर जो विंग होता है वो उन लोगों के सामने आता है और उनसे बोलता है थैंक यू, मुझे यहाँ पे सच में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, आप लोग सच में काफ़ी अच्छे हैं, पर अब मुझे जाना होगा, काफ़ी लेट हो गया है और मैं मतलब कि मेरी जो प्राइवेट अपार्टमेंट है वो भी काफ़ी दूर है। तो फिर जो मतलब कि चिंगेजन और लैनकुरैन होते हैं वो विंग की ओर देखते हैं और बोलते हैं विंग काफ़ी नाइट हो चुकी है, तुम इतनी नाइट में कहाँ पे जाओगे, इससे अच्छा तो तुम यहीं पे रुक जाओ, वैसे भी तुम लोग सेम ही स्कूल में जाते हो तो सुबह 7 में चले जाना। तो फिर जो विंग होता है बोलता है कि नहीं अंकल मैं ऐसे नहीं कर सकता। फिर जो जो वांजी होता है बोलता है कि क्यों, क्या फ़र्क पड़ता है, वैसे भी तुम अपना बैग तो यहाँ पे लेके आए हो, हम लोग डायरेक्ट स्कूल से यहाँ पे आए हैं। तो फिर जो विंग होता है बोलता है कि अंकल पर मैं यहाँ पे नहीं रह सकता, मुझे अपने घर ही जाना है। तो फिर जो उसकी फैमिली होती है वो बोलती है कि विंग मतलब कि इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है कि तुम यहाँ पे रहो या फिर अपने घर पे, वैसे भी एक दिन की तो बात है और वैसे भी तुम वांजी के दोस्त हो, हम तुम्हें इतनी रात में अकेले नहीं छोड़ सकते। तो फिर जो विंग होता है वो फिर थोड़ा सोचता है, फिर वो अपना सर नोट कर देता है कि हाँ वो यहाँ पे रहेगा। तो फिर जो वांजी होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तो फिर जो लैंसटन होते हैं वो मेट से बोलते हैं कि जाओ और जाके विंग के लिए एक गेस्ट रूम रेडी कर दो। तो फिर जो वांजी होता है वो बोलता है कि गेस्ट रूम क्यों गगा, वो मेरे साथ ही रह लेगा मेरे रूम में। तो फिर जो सिचन होता है वो बोलते हैं क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है कि नहीं मुझे क्या प्रॉब्लम होगी। तो फिर जो विंग होता है बोलता है कि नहीं वांजी कोई बात नहीं, मैं गेस्ट रूम में रह लूँगा। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है तुम गेस्ट हो ही हो, तुम मेरे दोस्त हो, तो तुम मेरे साथ मेरे रूम में रह सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर ऐसे बोलता है वांजी। तो फिर वो जो विंग होता है बोलता है कि पर तो फिर जो मतलब कि लैनचिंगेजन और लैनकुरैन होते हैं वो बोलते हैं कि कोई बात नहीं विंग तुम रह जाओ, वैसे भी वांजी की दो दोस्त मतलब कि जो दोस्त है सुयंग सोंगलैन नियसन, वो लोग भी काफ़ी बार यहाँ पे आके रह चुके हैं और वो वांजी के साथ उनके रूम में ही रह चुके हैं, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर जो वांजी होता है वो अपना सर नोट करता है कि हाँ वो मतलब कि विंग उसके साथ उसके रूम में रह सकता है। तो फिर जो वांजी होता है जो विंग होता है वो भी बोल देता है, अग्री कर जाता है कि हाँ वो उसके रूम में रह लेगा। अब दिखाया जाता है नाइट का सीन। जो विंग और वांजी वो लोग अपने रूम में होते हैं और जो वांजी होता है वो विंग की ओर देख रहा होता है। पता नहीं क्यों उसने पहले तो कह दिया था कि हाँ विंग उसके रूम में रह सकता है, मगर अब पता नहीं क्यों उसे थोड़ी सी नर्वसनेस हो रही थी, उसे थोड़ी घबराहट हो रही थी और थोड़ी सी खुशी भी, पता नहीं क्यों बहुत ही अजीब फीलिंग हो रही थी उसे। फिर जो वांजी होता है वो देखता है कि विंग किस तरह उसके सामने बैठा हुआ है और वो भी थोड़ा सा नर्वस दिख रहा है। और फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है और फिर वो जाता है अपने कबर्ड के पास और वहाँ से 2 क्लोथ्स लेके आता है और मतलब कि 2 पेयर ऑफ क्लोथ्स लेके आता है। फिर वो आता है और विंग की ओर एक पेयर ऑफ क्लोथ्स बढ़ाता है और बोलता है कि पहले मैं बात लूँ या तुम। तो फिर जो विंग होता है वो बोलता है कि क्या, फिर वो बोलता है कि मतलब वांजी बोलता है पहले मैं बात लूँ या तुम जाना चाहो तो तुम जा सकते हो। तो फिर जो विंग होता है बोलता है कि नहीं तुम जाओ, मैं बाद में बात लूँगा। तो फिर जो वांजी होता है वो अपना सर नोट करता है, फिर वो चला जाता है वॉशरूम में। अब दिखाया जाता है जो विंग होता है वो थोड़ा मतलब कि थोड़ा हैवी ब्रीथ ले रहा होता है। फिर वो बोलता है कि ओ गॉड मुझे क्या हो रहा है। फिर वो बोलता है कि वैसे शायद ये फर्स्ट टाइम है कि मैं किसी और के साथ उसका रूम शेयर कर रहा हूँ, इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो फिर जो विंग होता है वो ये सब सोच रहा होता है। फिर बोलता है फॉरगेट इट, वो अपने सर पे हाथ फिराता है, अपने बालों को रफल करता है और फिर जो वो तभी देखता है कि उसका जो फ़ोन है वो रिंग कर रहा होता है। फिर बोलता है ओ शिट
वो अपने सर पे हाथ मारते हुए बोलता है वो मैंने क्या कर दिया। फिर वो साइड में देखता है, वहाँ पे साइड में एक बालकनी है, वो बालकनी की साइड जा रहा होता है और फिर वो अपने फ़ोन को उठा लेता है। फिर दिखाया जाता है वो बालकनी में जाता है और जो बालकनी का डोर होता है क्लोज़ कर देता है। अब दिखाया जाता है जो जो विंग होता है वो अपनी फैमिली से बातें कर रहा होता है और उन्हें उनसे सॉरी बोल रहा होता है कि आज उन्होंने मतलब कि विंग ने अपनी फैमिली को कॉल नहीं किया। और जो उसकी फैमिली हो रही है होती है वो मतलब कि उससे पूछती है कि क्या हुआ, तुमने आज कॉल क्यों नहीं किया। तो फिर जो विंग होता है वो उन्हें सारी बातें बता देता है कि आज वो अपने फ्रेंड के घर पर आया होता है। तो फिर उसकी फैमिली फिर माइंड नहीं करती, वो उसे बोल देती है कि अपना ध्यान रखना, ऐसे वो उससे बातें कर रही होती है। अब दूसरी ओर दिखाया जाता है जो वांजी होता है वो मतलब कि वो नहा लेता है, अपनी मतलब बात ले लेता है और फिर वो अपने वॉशरूम से बाहर निकल रहा होता है। फिर वो जब बाहर निकलता है तो वो देखता है कि विंग सामने नहीं है। फिर वो सोचता है विंग विंग कहाँ पे गया, क्या वो बाहर गया है। फिर वो ऐसे सोच के वो साइड में देखता है तो वो देखता है कि विंग की क्लोथ्स अभी तक वहीं पे रखे हुए हैं। फिर वो इधर उधर देखता है तो फिर वो देखता है कि साइड में जो मतलब कि बालकनी की साइड दिखता है। तो फिर वो देखता है कि जो विंग है वो किसी से बातें कर रहा है और वो बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा है, वो बहुत ज़्यादा हंस रहा है। तो फिर जो वन होता है वो देखता है कि विंग बहुत ज़्यादा हंस हंस के किसी पर्सन से मतलब किसी से बातें कर रहा है। उसके दिमाग में यही आता है कि विंग किस पर्सन से इस तरह हंस हंस के खुल के बातें कर रहा है। आई मीन वो ये सोच रहा होता है कि इस तरह तो कभी विंग उससे भी बातें नहीं करता इतनी स्माइल करके, वो ये सब सोच रहा होता है। फिर वो वहीं पे बैठ जाता है क्योंकि वो वहाँ पे जाके विंग की बातें सुन तो नहीं सकता था क्योंकि विंग ने डोर लगा दिया था और वहाँ से आवाज़ नहीं आ रही थी। तो फिर वांची वहीं पे बैठ जाता है, वो विंग को डिस्टर्ब करना सही नहीं समझता। फिर वो विंग की ओर देख रहा होता है, विंग किस तरह हंस हंस के सामने वाले पर्सन से बातें कर रहा होता है, उनसे बहुत ज़्यादा खुल के बातें कर रहा होता है। वो ये सब फील कर पा रहा है, उसे दिख रहा है साफ साफ। फिर जो वांजी होता है वो सोचता है कि क्या इसका मेरे अलावा भी कोई दोस्त है, वो उसके दिमाग में ये बात आती है। फिर वो सोचता है क्या वो लेकिन नियोसन सोंगलेन या फिर सुएंग इनमें से किसी से बातें कर रहा है। वो जानता है कि जो विंग है वो नियोसन सोंगलेन सुएंग इन लोगों के भी काफ़ी क्लोज है, वो उनका भी काफ़ी अच्छा दोस्त है। तो फिर वो ये सब सोच रहा होता है मगर उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। उसे पता नहीं क्यों थोड़ा सा बुरा लग रहा है और थोड़ा सा गुस्सा भी आ रहा है। उसे नहीं पता ये फीलिंग कैसी है मगर उसे थोड़ी अजीब लग रहा है जब वो विंग को इस तरह हंसते बातें करते देख रहा है। फिर वो सोचता है कि उसे अजीब क्यों लग रहा है, आई मीन विंग हंस रहा है तो ये तो अच्छी बात है ना। फिर वो इस अपने आप को इग्नोर कर देता है, अपनी इन फीलिंग को इग्नोर कर देता है। फिर जो थोड़ी देर बाद में दिखाया जाता है जो विंग होता है वो बात करके आ चुका होता है और अपनी फैमिली को गुड नाइट बोल के आ चुका होता है। फिर जो विंग होता है वो वांजी की ओर देखता है, बोलता है ओ तुम आ गए। तो फिर जो वांजी होता है वो अपना सर नोट करता है कि हाँ वो आ गया, वो उससे कुछ बोलता नहीं, वो बस अपना सर नोट करता है। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर दिखता है, वो बोलता है ओके तो तुम यहीं पे बैठो, मैं अभी आता हूँ बात लेके। और फिर वो ऐसा बोल के अपने फ़ोन को साइड में रख के चला जाता है बात लेने के लिए। फिर जो विंग होता है वो अपने वॉशरूम में चला जाता है बात लेने के लिए। अब जो वांजी होता है वो वहीं पे बैठा होता है और फिर वो अपने बेड पे लेट जाता है। फिर वो सोच रहा होता है मतलब कि जिस तरह विंग हंस हंस के बातें कर रहा था, फिर वो सोचता है वो सोचता है कि वो किसका फ़ोन था। वो ये सब सोच रहा होता है मगर उसे जवाब नहीं मिलता। फिर वो बोलता है वैसे भी मुझे क्या फ़र्क पड़ता है किसी का भी कॉल हो। वो ये सब सोच के ऐसे रोल हो रहा होता है बेड पे। तभी उसे ये अचानक से किसी की आवाज़ आती है, आई मीन फ़ोन की आवाज़ आती है। फिर वो साइड में देखता है, उसका फ़ोन तो नहीं बज रहा है। फिर वो दूसरी साइड देखता है तो फिर वो देखता है कि विंग के फ़ोन पे नोटिफिकेशन आ रहा है। तो फिर वो उसे इग्नोर करता है कि कोई बात नहीं, आ रहा होगा कोई नोटिफिकेशन। फिर तभी 2-3 बार नोटिफिकेशन आता है। तो फिर जो वांजी होता है वो देखता है कि आई मीन इतनी रात में कौन उसे बार बार मैसेज कर रहा है, वो ये सब सोच रहा होता है। तभी वो जाता है और वो विंग के फ़ोन को उठाता है। वो मतलब विंग को फ़ोन को ऑन नहीं कर पाता मगर जो कुछ मैसेज होते हैं लास्ट के वो उसमें दिखाई दे रहे होते हैं और उनमें लिखा होता है लव यू बेबी और बेबी प्लीज़ अपना ध्यान रखना, ऐसे 2 मैसेज होते हैं। फिर लास्ट में एक मैसेज आता है गुड नाइट स्वीट हार्ट, ऐसा मैसेज आता है और फिर उसमें कोई मैसेज नहीं आता। तब जब वांजी उस मैसेज को देखता है उसे अजीब सा फील हुआ था, पता नहीं क्यों उसे अपने हार्ट में पेन फील हुआ था। फिर वो वहीं पे साइड में बैठ जाता है अपनी क्या बोलते हैं बेड पे वो बैठ जाता है। फिर दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद में विंग वहाँ पे आता है और वो अपने मतलब कि हेयर्स को पोंछते हुए आ रहा था। फिर वो वांजी को दिखता है, वांजी जो नॉर्मली बैठा हुआ होता है वो वांजी को देख के थोड़ा हैरान होता है कि वांजी इस तरह क्यों बैठा हुआ है, अब तो सोने का टाइम हो गया, वो सो जाना चाहिए उसे। फिर वो अपने फ़ोन की साइड जाता है और वो अपने फ़ोन को उठाता है। फिर वो देखता है कि फ़ोन पे उसके मैसेज आया है।
फिर वो वांजी की ओर देखता है, फिर बोलता है कि वांजी तुम किस साइड सोते हो। तो फिर जो वांजी वो उसकी मतलब बात नहीं सुनता। तो फिर जो विंग होता है वो उसे टच करता है, उसे हिलाते हुए बोलता है वांजी तुम किस साइड सोते हो। तो फिर जो वांजी होता है वो बोलता है कि लेफ्ट साइड, मैं लेफ्ट साइड में सोता हूँ। तो फिर जो वांजी होता है सॉरी जो विंग होता है बोलता है कि ओके तो मैं राइट साइड सो जाता हूँ। फिर वो साइड में जाके लेट जाता है। फिर दिखाया जाता है विंग ने अपने हेयर्स पोंछ लिए होते हैं, वो अपने मतलब की साइड में लेट जाता है और फिर वो मैसेज करने लगता है। अभी जो मैसेज आता है वो उसका रिप्लाई कर रहा होता है, वो आई लव यू टू मॉम और गुड नाइट आई मिस यू और ऐसा बोल के फिर वो लिख देता है और सेंड कर देता है। फिर जो मतलब विंग होता है वो ये सब मैसेज टाइप करते वक्त स्माइल कर रहा होता है। जो वांजी होता है वो देखता है और पता नहीं क्यों उसे बुरा लगता है, उसे नहीं पता, उसे उसे विंग की खुशी में खुश होना चाहिए, वो उसका दोस्त है, वो ये सब सोच रहा था। फिर वो बोलता है कि छोड़ो, पता नहीं कैसे अजीब अजीब सी फीलिंग आ रही होती है, वो अपने मन में ही सोच रहा होता है कि पता नहीं मेरे अंदर ऐसी फीलिंग अजीब सी कैसे आने लगी, वो ये सब सोच रहा होता है। फिर विंग की ओर देखता है, विंग जो उसकी ओर देखता है बोलता है कि क्या हुआ वांजी तुम्हें नींद नहीं आ रही। तो फिर जो वांजी उसकी ओर देखता है बोलता है नहीं मुझे नींद नहीं आ रही पता नहीं क्यों। तो फिर जो विंग होता है वो खड़ा हो जाता है, फिर बोलता है तुम्हें नींद नहीं आ रही। तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है, फिर वो भी खड़ा हो जाता है, फिर बोलता है कि क्या हुआ। तो फिर जो विंग होता है बोलता है तो चलो हम गेम खेलते हैं। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है कि गेम कैसा गेम, वो अपनी शर्ट को हाथ लगाते बोलता है कि कैसा गेम। तो फिर जो विंग होता है नाइट वाला गेम। फिर जो वांजी होता है वो अगेन अपनी मतलब कि शर्ट को पैंट को टाइटली पकड़ लेता है, फिर बोलता है कि नाइट का गेम कैसे गेम। तो फिर जो विंग होता है वो थोड़ी देर बाद में दिखाया जाता है, सीन शिफ्ट करके थोड़ी देर बाद में दिखाया जाता है जो विंग और वांजी होते हैं वो टीवी के सामने बैठे होते हैं और वो लोग गेम खेल रहे होते हैं नाइट वाला गेम। जो वांजी होता है उसके तो ऐसा उसे पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आती है जैसे कि किसी ने उसके अरमानों का गला घोट दिया, आई मीन उसका मर्डर कर दिया हो। फिर वो एक पल के लिए ये सोचता है, फिर बोलता है ओह मैं क्या सोच रहा था। वो अपने सर पे हाथ मारता है और बोलता है वो मतलब साइड में विंग की ओर देख रहा होता है। विंग जो उस मतलब कि वो जो गेम का बटन था उसे दबाया जा रहा है और सामने की ओर स्क्रीन ऑन है जिसमें विंग और वांजी गेम खेल रहे होते हैं। और विंग जो सामने मतलब कि जो वांजी ने जिस पर्सन को या फिर जिस कैरेक्टर को चूज़ किया है उसे धड़ाधड़ मारे जा रहा है, वो ये सब देख रहा होता है विंग मतलब वांजी, और उसे सच में बड़ा अफसोस हो रहा होता है। फिर वो भी स्माइल करके अगेन से खेलने लग जाता है। फिर जो वांजी होता है बोलता है कि मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं, इस बार मैं तुम्हें मारूंगा, और ऐसे बोल के वो उसे मारने लगता है। और फिर ऐसे ही उनकी ये रात बीत जाती है और नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग इस बात सिर्फ वांजी नहीं था जो लेट उठा था या बहुत ज़्यादा लेट उठा था, इस बार विंग भी था, और वो दोनों लड़ते झगड़ते नीचे आ रहे होते हैं क्योंकि जो वांजी था उसने विंग को अपनी ड्रेस दी थी और जो विंग था वो उसे परेशान कर रहा होता है कि उसे ये चाहिए उसे वो चाहिए ऐसा ऐसे बोल के, और वांजी उसे बोल रहा होता है कि तुम्हें जो भी चाहिए खुद ले लो ना, मुझे भी लेट हो रहा है। और जो विंग होता है वो बोलता है कि ये तुम्हारा रूम है, तुम्हारा कबर्ड है, तो तुम्हें पता होगा ना तुम्हारी चीज़ें कहाँ पे। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है कि तुम भी देख लो, मुझे नहीं पता, मुझे कुछ भी नहीं पता, ऐसे बोल के वो बोल रहे होते हैं। और फिर वो दोनों किसी तरह रेडी होके नीचे आ रहे होते हैं और जो उनकी फैमिली होती है वो देख रही होती है, आई मीन जो मैडम लैन कुरैन चिंगेजून और इस बात लैन सिचन भी, वो सब लोग देख रहे होते हैं। और जो वांजी होता है वो विंग से लड़ते झगड़ते हुए नीचे आ रहा होता है और वो दोनों सच में कैट फाइट कर रहे होते हैं, उन्हें ऐसा ही लग रहा होता है। जो विंग और वांजी होते हैं वो लोग आते हैं और वो दोनों सब वहीं पे बैठ जाते हैं और वो सब लोगों को गुड मॉर्निंग बोलते हैं और फिर सब लोग भी उन्हें रिप्लाई करते हैं, गुड मॉर्निंग विश करते हैं। तो फिर जो मैडम लैन होती है वो उन दोनों को ब्रेकफास्ट सर्व करती है और जो विंग और वांजी होते हैं वो इस बार भी लड़ते झगड़ते अपने ब्रेकफास्ट कंप्लीट करते हैं, एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं। विंग और वांजी भूल ही जाते हैं कि वो लोग अपने स्कूल की कैंटीन में नहीं बल्कि अपने मतलब कि वांजी के घर पे उसके पेरेंट्स के सामने हैं, और विंग तो सच में भूल चुका था और वो लोग ऐसे ही खा रहे होते हैं जैसे कि नॉर्मली वो लोग कैंटीन में खाते हैं लड़ते झगड़ते। विंग कभी नहीं करता, मगर हाँ वांजी जो हमेशा विंग का खाना छीनने की कोशिश करता है और उसकी प्लेट में से खाना खाता है, और ये चीज़ विंग को अच्छी भी लगती है मगर वो सामने से दिखाता नहीं है और वो चिढ़ जाता है और वो फिर वांजी को इरिटेट करता है, उसके खाने में से खाने लेने की कोशिश करता है, और यही सब वो लोग अभी भी कर रहे होते हैं। तो फिर उनकी जो फैमिली होती है वो लोग तो बहुत ज़्यादा शौक होते हैं वांजी को इस तरह एक्ट करते हुए क्योंकि वो लोग बहुत अच्छे से जानते हैं वांजी किसी का भी झूठा तो बिल्कुल भी नहीं खाता, कभी भी नहीं खाता, इवन कि उसने कभी अपनी फैमिली का भी झूठा नहीं खाया है, और वो इस पर्सन आई मीन विंग का झूठा खा रहा होता है। और ये सब देख के वो सब लोग हैरान होते हैं, शौक होते हैं, और उनके मतलब कि उनके मुँह से उनके गले से तो निवाला नीचे ही नहीं जा रहा होता है और वो लोग ये देख रहे होते हैं। फिर थोड़ी देर बाद में जो विंग और वांजी होते हैं वो अपना खाना खा लेते हैं, फिर वो लोग खड़े होते हैं। जो वांजी होता है वो अपनी मदर की ओर दिखता है, फिर बोलता है बाय मदर, और ऐसा बोल के फिर वो विंग का हाथ पकड़ता है। जो विंग होता है वो उन लोगों को ग्रीट करता है, उन लोगों को बाय बोलता है। फिर
जो विंग और वांजी होता है वो दोनों अपने मतलब कि बाहर निकल जाते हैं। और फिर जो वांजी होता है वो उससे बोलता है हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए, जल्दी 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 चलो। फिर जो विंग होता है वो अपना नोट करता है सर, और फिर वो दोनों अपने मतलब कि बाईसाइकिल लेते हैं और फुल स्पीड में चला रहे होते हैं। फिर वो लोग देखते हैं कि वो लोग मतलब कि स्कूल के बाहर पहुंच चुके हैं, और वो लोग देखते हैं कि जो स्कूल के अंदर की साइड सुयांग सोंगलेन न्योसन ये लोग खड़े होते हैं, और जो डोर होता है वो ऑलमोस्ट बंद होने वाला होता है। तभी विंग और वांजी जाते हैं, और मतलब कि जो वांजी होता है वो जल्दी जल्दी जा रहा होता है, और विंग भी उसके पीछे पीछे जा रहा होता है। तो जो वांजी होता है वो अब मतलब गेट के अंदर आ चुका है, और वो बीच में ही रुक जाता है। फिर जो वो पर्सन गेट को बंद कर रहा होता है फिर बोलता है कि क्या हुआ, तुम यहाँ पे क्यों रुके हो। तो फिर वो जो वांजी होता है बोलता है मेरी लेसेस, वो ऐसा ऐसा बोल के नीचे झुक जाता है और अपने लेसेस को खोल के दोबारा बांधने लगता है। फिर जो वो पर्सन होता है गेट कीपर, वो बोल रहा होता है कि तुम यहाँ पे क्यों खड़े हो, तुम इस तरह मतलब यहाँ पे खड़े नहीं हो सकते। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है मेरे लेसेस खुल गए। तो तभी जो विंग होता है वो वहाँ पे आ जाता है। फिर वो सामने वाले पर्सन की ओर देखता है और बोलता है कि मतलब वांजी देखता है, वो बोलता है कि बन गए। और फिर ऐसा बोल के फिर वो अंदर की साइड आ जाता है, और विंग भी। फिर जो सुयांग न्योसन और सोंगलेन होता है, तो फिर जो न्योसन होता है वो आगे आता है, वो बोलता है सच में वांजी ब्रदर, क्या दिमाग है आपका। फिर जो वांजी होता है वो अब उसको हाई फाई देता है और बोलता है और नहीं तो क्या, हम थोड़ा सा ही तो लेट हुए हैं वैसे भी। और ऐसा बोल के जो वांजी होता है वो विंग की ओर विंग करता है। फिर दिखा जाता है वो लोग अपनी क्लासरूम में बैठे हुए होते हैं। फिर अब जो विंग, वांजी, न्योसन, सोंगलेन ऐसे ही उन लोगों के दिन बीत रहे होते हैं। वो लोग अपनी क्लासेस को एंजॉय भी करते हैं, स्पोर्ट्स में कंपटीशन में पार्टिसिपेट भी करते हैं, और वो लोग काफ़ी ट्रॉफीज़ भी जीतते हैं। विंग वांजी साथ में मिलकर भी ट्रॉफी जीतते हैं इवेंट की। फिर दिखाया जाता है ऐसे ही उन लोगों का हाई स्कूल का फर्स्ट ईयर निकल जाता है, और वो लोग अपनी मतलब कि न्यू क्लासेस में प्रमोट हो जाते हैं। अब जो ये जो फाइनल एग्ज़ाम था इसमें विंग टॉप पोजीशन में आया था, मतलब कि वो फर्स्ट पोजीशन में आया था, और वांजी सेकंड में। और वांजी को इस बात से कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि विंग ने चीटिंग करी थी, या फिर वो चीटिंग से आगे बढ़ना चाहता था। तो वो तो खुश था कि विंग फर्स्ट पोजीशन पर आया। और ऐसे ही उन लोगों की मतलब कि वो लोग काफ़ी खुश थे। इस एक साल में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा खुशियाँ मतलब कि उनकी काफ़ी ज़्यादा मेमोरीज बन चुकी थी। और जो विंग वांजी थे वो लोग एक दूसरे के घर पे हमेशा विजिट करते रहते थे। विंग भी वांजी को अपने घर पे लेके गया था, और वांजी ने भी उसके घर को देखा था। इवन कि विंग सुयांग सोंगलेन, न्योसन इन लोगों के घर पे भी जा चुका है, और देख भी चुका है कि विंग, वांजी, न्योसन, सोंगलेन ये लोग कैसे एक दूसरे के घर के पास ही रहते हैं। और ऐसा देख के उसे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। फिर जो ऐसे ही इन लोगों के मतलब कि दिन बीत चुके थे, अब दिखा जाता है वो इन लोगों की न्यू सेमेस्टर स्टार्ट हो चुका होता है, और वो मतलब कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। खासकर कि विंग वो तो बहुत ज़्यादा खुश होता है कि उसके मतलब कि न्यू ईयर स्टार्ट हो चुका है। फिर दिखाया जाता है कि वो लोग अपने स्कूल के अंदर घुस रहे होते हैं, और उनके मतलब कि उनके बैग्स भी नहीं होते हैं, उनके स्कूल मतलब कि बुक्स भी नहीं होती है। बुक्स तो ऑलरेडी न्यू होगी। फिर दिखाया जाता है जो वांजी होता है वो विंग की ओर देखता है, बोलता है कि तुम इस साल भी मेरे पास ही बैठना। तो फिर जो विंग होता है वो अपना सर नोट करता है कि हाँ वो उसका दोस्त है तो वो उसी के साथ बैठेगा। वैसे भी विंग को भी आदत पड़ चुकी है वांजी के साथ ही बैठने की। तो फिर वो अपना सर नोट करता है। अब वो लोग ऐसे ही जा रहे होते हैं अपनी क्लास की ओर, तभी एक बच्चा उनकी ओर दौड़ते हुए आता है और बहुत ज़्यादा हाँफ रहा होता है। फिर वो वांजी के सामने आ जाता है और बोलता है वांजी ब्रदर ऐसे बोल के वो उसकी ओर देख रहा होता है। तो फिर जो वांजी होता है वो उस बच्चे की ओर देखता है, बोलता है कि क्या हुआ, तुम इस तरह दौड़ क्यों रहे हो। तो फिर वो बच्चा बोलता है कि वांजी ब्रदर आपको पता है ना, इस साल काफ़ी सारे न्यू पर्सन मतलब कि न्यू बच्चों ने यहाँ पे एडमिशन लिया है। तो फिर जो वांजी होता है वो अपना सर नोट करता है, फिर बोलता है कि कुछ सीनियर्स जो हमें परेशान कर रहे हैं वो वहाँ पे बच्चों को बुली कर रहे हैं। तो फिर जो वांजी होता है वो थोड़ा शौक होता है, आई मीन हाई स्कूल में कोई बुली इस तरह नहीं करते हैं। फिर जो वो बोलता है कि क्या, फिर बोलता है कि हाँ वहाँ पे उस साइड वहाँ पे 2 पर्सन है जो कुछ बच्चों को बुली कर रहे हैं। तो फिर जो वांजी होता है वो बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर वो बोलता है कि डोंट वरी, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ, ऐसे बोल के वो उसके पीछे जाने लगता है। फिर न्योसन सुयांग सोंगलेन और विंग वो लोग भी उसके पीछे भी जाने लगते हैं। उन्होंने भी तो पूरी बात सुनी। फिर वो लोग जा रहे होते हैं। फिर दिखाया जाता है कि वहाँ पे 2 पर्सन खड़े होते हैं और वो उनकी पीठ दिखाई दे रही होती है वांजी और बाकी सबको। तो फिर वो दोनों सामने की ओर देखते हैं तो दिखाया जाता है कि वहाँ पे काफ़ी सारे मतलब कि नूडल्स के बोल रखे होते हैं एक टेबल पे, और उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा चिली ऑयल होता है। और वहाँ पे कुछ बच्चे बैठे होते हैं और उन्हें खाने के लिए उस फूड को खाने के लिए फोर्स किया जा रहा होता है। वो कैंटीन की जगह होती है। तो फिर वहाँ पे उन्हें खाने के लिए फोर्स
किया जा रहा होता है, मगर वो बच्चे खाना नहीं चाहते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तीखा होता है। मगर उन लोगों को जब वो घूर घूर के देखते हैं, उन्हें डराते हैं, तो उनमें से कुछ बच्चे उसे खाने लगते हैं। मगर एक बच्चा अभी भी नहीं खा रहा होता। फिर वो लोग उसे बोलते हैं कि तुम क्यों नहीं खा रहे हो? तो फिर वो बोलता है कि वो मुझे चिल्ली ऑयल से एलर्जी है, मैं नहीं खा पाता। तो फिर वो लोग उसकी ओर देखते हैं, बोलते हैं कि क्यों नहीं खाओगे तुम खाओ, ऐसी कोई एलर्जी होती है क्या? ऐसे बोल के वो उसे खाने के लिए बोल रहे होते हैं। फिर जो वांजी होता है वो ऐसा देखता है, तो फिर वो मतलब वो सामने जाता है और वो उस बच्चे को रोक देता है। फिर जो वो बच्चा होता है वो उसकी ओर देखता है और वो खड़ा हो जाता है। तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है जाओ अपनी क्लास में जाओ। तो फिर वो जो बच्चा होता है वो अपना सर नोट करता है, फिर वो वहाँ से जाने लगता है। तो फिर जो वो दोनों पर्सन होते हैं वो उस बच्चे की ओर देखते हैं, बोलते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो? ये कोई दादा है यहाँ का जो तुम इसके कहने पे जा रहे हो? तो फिर वो जो बच्चा होता है वो एक बार वांजी की ओर देखता है, फिर वो उन लोगों की ओर देखता है। वो जानता है कि जो वांजी होता है वो किस तरह का पर्सन है। अगर उसे गुस्सा आ गया तो वो किसी की बात की नहीं सुनता, और वो जानता है कि वो इन लोगों को बहुत ईजिली हैंडल कर लेगा, और उसका बैकग्राउंड भी काफ़ी अच्छा है। तो वो वांजी की बात मानता है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर जो वांजी होता है वो बाकी बच्चों की ओर देख रहा होता है जो उस खाने को खा रहे होते हैं, और अब वो खड़े हो चुके होते हैं वांजी को देख के। तो फिर जो वांजी होता है वो लोगों की ओर देखता है, बोलता है जाओ इस जगह से जाओ अपनी क्लासेस में। तो फिर वो लोग भी अपना सर नोट करके वहाँ जाने लगते हैं। फिर जो वो दोनों पर्सन होते हैं वो उन लोगों की ओर देखते हैं, बोलते हैं कि तुम लोग कैसे जा रहे हो? हमने तुम्हें कहा ना, हम तुम्हारे सीनियर हैं, यहाँ पे बैठो और ये फूड खाओ। तो फिर जो वांजी होता है वो उन लोगों की ओर देखता है और कुछ बोलने वाला होता है। तभी पीछे से एक पर्सन बोलता है, क्या क्या कहा तुमने? वो ये खाना क्यों खाएंगे? क्या तुम्हें ये खाना कुछ ज़्यादा ही पसंद है? तो तुम लोग क्यों नहीं खाते? क्या खाओगे? ऐसा बोल के वो पर्सन आगे आ रहा होता है। और जैसे ही वो दोनों पर्सन उस मतलब वो आवाज़ सुनते हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। और वहाँ पे मौजूद काफ़ी पर्सन इस आवाज़ को पहचानते हैं, जानते भी है। इवन कि वांजी भी इस आवाज़ को बहुत अच्छे से जानता है। फिर वो देखता है पीछे की साइड, वहाँ से विंग आगे आ रहा होता है और वो ये सारी बातें बोल रहा होता है। फिर तभी जो वो दोनों पर्सन होते हैं वो पीछे की साइड देखते हैं और वो दोनों शॉक हो जाते हैं। फिर जो विंग होता है वो उन दोनों की ओर देखता है और बोलता है, मुझे लगता है कि तुम दोनों को चिल्ली ऑयल कुछ ज़्यादा ही पसंद है, क्यों, है ना? फिर वो दोनों विंग की ओर देख रहे होते हैं और वो अपना सर नाम हिला रहे होते हैं। तो फिर जो वांजी होता है वो उन दोनों की ओर देख रहा होता है कि वो दोनों कैसे अपना सर नाम हिला रहे हैं। तो फिर जो विंग होता है वो उनकी ओर देखता है, बोलते हैं अच्छा तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम दूसरों को खाने के लिए कैसे बोल रहे हो? तो फिर वो उन दोनों की ओर देखता है और बोलता है बैठो और इस फूड को खाओ। फिर वो उन बोल को उठाता है, वहाँ से 2 बोल उठाता है और वो उन दोनों के हाथ में रख देता है। फिर वो दोनों होते हैं वो उस मतलब विंग की ओर देख रहे होते हैं और फिर उस बॉल की ओर देख रहे होते हैं। तो फिर वो अपना सर नामे ला के बोलते हैं कि नहीं, हमें नहीं खाना, हमें नहीं खाना। तो फिर वो जो विंग होता है वो उन दोनों की ओर देखता है, बोलता है अगर तुम्हें नहीं खाना था तो तुमने उन्हें फोर्स कैसे किया? अब मैं तुम्हें बोलता हूँ इसे खाओ अभी। और जो विंग की ऐसी डार्क वॉइस सुन के वहाँ पे मौजूद काफ़ी लोग शॉक हो जाते हैं, और वो दोनों पर्सन भी फिर वो लोग भी कुछ नहीं बोलते और वो उस फूड को खाने लगते हैं। तो फिर जो वो लोग उस फूड को खा रहे होते हैं और वो उनके गले में लग जाता है, उनके गले में मिर्ची लग जाती है और वो लोग खांसने लगते हैं। तो फिर वो दोनों फिर बैठ जाते हैं। तो फिर अब जो विंग होता है वो 2 पानी की बोतल लेता है और वो उन दोनों के सामने रख देता है और फिर उनकी पीठ को सहला रहा होता है। फिर बोलता है अगर तुम दोनों खुद इसे हैंडल नहीं कर पा रहे तो दूसरे कैसे करेंगे? तो फिर जो वो दोनों होते हैं वो थोड़ा शांत हो जाते हैं। फिर वो विंग की ओर ही देख रहे होते हैं और सच में उन लोगों की आंखों में आंसू होते हैं और वो लोग विंग की ओर ही देख रहे होते हैं। तो फिर जो विंग होता है वो उन दोनों की ओर देखता है और बोलता है लास्ट टाइम, फर्स्ट एंड लास्ट टाइम मैं तुम लोगों को माफ़ कर रहा हूँ। अगर दोबारा तुमने यहाँ पे किसी भी बच्चे को परेशान किया तो आई स्वेयर मैं तुम लोगों को पनिशमेंट देने से 1 मिनट भी पीछे नहीं हटाऊँगा, और मैं पनिशमेंट देने में काफ़ी अच्छा हूँ। और ऐसा बोल के वो उन दोनों की ओर देख रहा होता है। फिर वो दोनों होते हैं वो दोनों खड़े हो जाते हैं और वो विंग की ओर देख रहे होते हैं। फिर वो सॉरी बोलते हैं और फिर वो दोनों वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं उन लोगों की ओर देखते हैं और फिर वो मतलब सभी को इग्नोर करके वो वहाँ से चले जाते हैं। और जो विंग होता है वो उन लोगों की ओर ही देख रहा होता है जाते हुए। फिर जो वो लोग होते हैं वो लोग तो बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं, मतलब वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो लोग शौक हो जाते हैं विंग के इस रूप को देख के। फर्स्ट टाइम किसी ने विंग की ऐसी डार्क वॉइस सुनी थी। और जो वांजी होता है वो भी एक पल के लिए हैरान हो जाता है कि विंग इस तरह का पर्सन भी हो सकता है। फिर वो आता है और वो विंग के कंधे पे हाथ रख देता है और जो विंग होता है वो उसके ओर गुस्से से देखता है। तो फिर जो वांजी होता है ओह मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तो फिर जो वांजी होता है विंग होता है वो थोड़ा शांत हो जाता है। फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है ओ माई गॉड, सच में तुम कहीं से भी मुझे क्यूट नहीं लगे इस वक्त, मुझे तो तुम कहीं से एक डेविल लग रहे थे, डेविल। तो फिर जो विंग होता है उसकी बातें सुनता है तो वो अपने सर शेक करता है, सच में वांजी का कुछ नहीं हो सकता, वो ऐसे सोच रहा होता है। तो फिर जो वांजी होता है वो उसके पास आता है, बोलता है सच में बाई गॉड कैसा डराया तुमने उन दोनों को।
फिर वो उन दोनों की ओर देख रहा होता है, फिर बोलता है शायद मैं इन्हें जानता हूँ। फिर जो विंग होता है वो वांजी की ओर देख रहा होता है। फिर जो हुसैन सुयंग सोंगले होते हैं वो लोग आगे आते हैं। फिर जो हुसैन होता है बोलता है ऑब्वियसली ब्रदर आप इन्हें जानते ही होगे। वो वांजी की ओर देखता है और बोलता है, तो फिर जो वांजी होता है बोलता है तुम जानते हो क्या इन्हें? फिर वो बोलता है कि वांजी इन्हें कौन नहीं जानता होगा, ये वेंस है, वेंचाओ और वेंजूलियो। फिर जो वांजी होता है वो याद करता है वेंस, हाँ वो जानता है इन्हें। इनके मतलब कि इनके फादर के साथ भी वांजी के फादर ने एक बार काम किया था, तो वो इन्हें बहुत अच्छे से जानता है। आई मीन इनके फादर को बहुत अच्छे से जानता है, मगर उन्हें पता नहीं था कि उनके बच्चे ऐसे ही होंगे। फिर जो वांजी होता है वो अपना सन नोट करता है। फिर बोलता है वैसे सच में कैसे भागे वो लोग दुम दबा के। फिर जो हुसैन होता है वो लोग भी स्माइल कर रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं। ओके गाइज, आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं कल भी वीडियो लेके आ सकूँ। थैंक यू।